बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। वो अपनी सहेलियों के हमरा दूर से आती हुई दिखाई दे रही थी। कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस, किताबें सीने से लगाए, बैग कंधे पर लटकाए, हंसती मुस्कुराती। वो रोजाना छुट्टी के वक्त इस रास्ते से गुजरती और मैं रोज इस जगह इसका इंतजार करता रहता था। न जाने क्या नाम है इसका, मगर वो इस कदर खूबसूरत है कि बस। जब मैंने इसको पहली मर्तबा देखा तो देखता ही रह गया। ऐसा नहीं है कि मेरे इलाके में, मेरी कौम में खूबसूरत औरतों की कमी है, मगर दिल जिस पर आ जाए, और मेरा दिल इस पर पूरी तरह आ चुका था। बातें करते करते इसने अचानक मेरी जानिब देखा। मैं आड़ में हो गया। हालांकि मैं जानता था मैं जहां हूं वो मुझको नहीं देख पाएगी, मगर मैं हरगिज नहीं चाहता था कभी वो मुझे देखे, मेरे बारे में कुछ भी जाने। मुझे मुनासिब वक्त का इंतजार था। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? सबा ने घर में दाखिल होते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। कौसर हाथ पूंछती हुई किचन से निकल आई। आ गई मेरी बेटी? जी हाँ, अब जल्दी से खाना निकालें, मुझे सख्त भूख लगी हुई है। अम्मी, रात को मेरी दोस्त फरा की सालगिरह है। सबा ने खाने की मेज पर इतला दी। सबा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम्हारे अब्बू तुम्हारा रोज रोज घर से निकलना पसंद नहीं करते। अभी 2 दिन पहले तो तुम्हारा सारा ग्रुप शॉपिंग करने निकला हुआ था। कौसर ने कहा। क्या अम्मी? सबा ने हस्बे मामूल मुंह बना लिया। सब लड़कियां ही हैं, साथ जाएंगे, साथ आ जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानती, कौसर ने सफाई में कहा। अपने अब्बू से खुद इजाजत ले लेना। इनको तुम्हारा ना तो रोज रोज बाहर जाना पसंद है, ना इतनी रात को घर वापस आना। अब्बू जी, मेरे प्यारे अब्बू जी। सबा पीछे से आकर इनके गले से लग गई। इशफाक साहब ने अखबार से सर उठाकर इसको देखा। जी, कोई नई फरमाइश? अब्बू जी पर लाड में काम करते वक्त ही कहा जाता है। ओह मेरे प्यारे अब्बू, असल में आज मेरी दोस्त फरा, वही फरा जो यहाँ आके तो रहती है। सबा ने वजाहत की। आज इसकी बर्थडे है, हम सब फ्रेंड्स इनवाइटेड हैं। तो ये बात है। इशफाक साहब गोया हुए। जी, तो आपसे जाने की परमिशन चाहिए और थोड़े से पैसे गिफ्ट के लिए, यानी 1000 रुपए बस। सबा ने बात खत्म की। इशफाक साहब कौसर को तो खूब गरजते बरसते थे, मगर इकलौती बेटी की जिद के आगे हार जाते थे। ऐसा हमेशा ही होता था। चलो ठीक है बेटा, मगर जल्दी वापस आ जाना, हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, खास तौर पर जवान लड़कियों के लिए। आखिरी जुमला इन्होंने अपने दिल में कहा था। मैं बेचैनी से शाम का इंतजार कर रहा था। मैंने सुबह इसकी गुफ्तगू सुन ली थी। आज इसको दावत पर जाना था। मैं इसकी सज-धज देखने को बेकरार था। आज से पहले मैंने हमेशा इसको कॉलेज के सफेद यूनिफॉर्म में देखा था। न जाने रंग इस पर कैसे लगते होंगे। मैं बेचैनी से शाम का मंजर देख रहा था। सबा, कौसर इसको आवाजें देती अंदर आई, मगर ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी सबा को देखकर इनके माथे पर बल पड़ गए। ये तुमने क्या पहना हुआ है? सियाह झलमलाते हुए लिबास में मलबूस सबा इनकी तरफ मुड़ी। मैक्सी है मम्मा जान। और क्या? वो उठलाई। ये तुम लाई कहाँ से हो? मैक्सी, जो कि इंतहाई गहरे गले वाली थी। इसकी आस्तीन गायब थी। इस दिन जो शॉपिंग के लिए गई थी तो वहीं से लाई थी। सबा ने इंतहाई बेनियाजी से बालों में ब्रश फेरते हुए जवाब दिया। तुम ये बेहुदा कपड़े पहनकर हरगिज घर से बाहर नहीं निकलोगी, अगर तुम्हारे अब्बू ने देख लिया तो। अम्मी प्लीज, हर वक्त अब्बू का डराव ना दिया करें। इसने माँ की बात काट दी। अब आप दोनों के पुराने ख्यालात की वजह से मैं अपने शौक भी पूरे ना करूं। सब लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहन रही हैं। सब अपनी दोस्तों के साथ घर से निकल गई, और इसकी किसी दोस्त ने भी इस तरह के कपड़े नहीं पहने थे। सब आम शलवार कमीज में मलबूस थी। कौसर माथे पर बल डाले से घूरती रह गई, मगर इनके बस में कुछ नहीं था। सबा इनकी इकलौती औलाद थी। लाड प्यार ने इसको बेहद बेकार दिया था, और ये इन्हीं की बेजा हमायत थी, जिसकी वजह से इशफाक भी इसको कुछ कहते घबराते थे। अपनी सारी जुलाहट वो कौसर पर निकाला करते थे। शुक्र है इस वक्त वो घर पर नहीं थे, वरना न जाने क्या होता। काश सबा जल्दी घर आ जाती और इशफाक की नजर पड़ते ही पहले कपड़े बदल ले। इन्होंने दिल में दुआ की। कौसर की दुआ आज कबूल ना हुई। सबा ना सिर्फ बहुत देर से लौटी, बल्कि दरवाजा भी इशफाक साहब ने खोला। सबा को देखकर मारे रंज के वो कुछ बोल ना सके। सबा को तो कोई लिहाज नहीं था। अब्बू जानी सॉरी, मैं लेट हो गई, बोलकर वो उठलाती कमरे में चली गई। कौसर दिल में डर रही थी कि न जाने
कितनी झाड़ पड़ने वाली है। मगर खिलाफ तवक्को इशफाक बिल्कुल खामोश थे। कौसर, जितनी जल्दी हो सके सबा के लिए कोई रिश्ता तलाश करो। सुबह नाश्ते के दौरान उन्होंने कहा, मैं जल्द से जल्द इसके फर्ज से सबकदोश होना चाहता हूँ। वो तो अपनी बात कहकर ऑफिस रवाना हो गए, मगर कौसर देर तक सोचती रही। ऐसा नहीं था कि हसीन और कम उम्र सबा के लिए रिश्तों की कमी थी, मगर वो मिडिल क्लास थे। सबा जितनी हसीन थी, इससे कहीं ज्यादा ऊंचे इसके ख्यालात थे। वो अक्सर औकात माँ को बताती रहती थी कि वो बहुत अमीर, पढ़े लिखे और बेहद हैंडसम लड़के से शादी करेगी, और अगर लड़के में इनमें से कोई एक भी खूबी कम हुई तो फिर वो हरगिज हामी नहीं बढ़ेगी। कौसर जानती थी कि सबा ऐसी ही है, बेहद जिद्दी और हठधर्म। वो आराम से अपने बाप के सामने भी डटकर खड़ी हो सकती थी। क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से आएगा ऐसा मुकम्मल रिश्ता, मुख्तलिफ सवालों ने इसे घेर लिया। जब से सबा को इस दिन तैयार स्याह लिबास में झिलमिलाते देखा था, मेरा दिल काबू में नहीं था। मैंने अपने घर वालों से इसके लिए बात की। हमारे यहाँ बाहर रिश्ते नहीं किए जाते थे, मगर मेरी जिद, मेरी मोहब्बत के आगे सब हार गए और मुझे इजाजत दे दी। अब मैं शिद्दत से इस वक्त का इंतजार कर रहा था जब मैं अपनी मोहब्बत को असल में पालूं, हासिल कर लूं। सबा दरवाजे को धार से खोलकर कौसर अंदर दाखिल हुई। तुमको कोई एहसास है? उफ, क्या है अम्मी, क्या प्रॉब्लम हो गई है? अब वो बदतमीजी से गोया हुई। प्रॉब्लम? तुमको नहीं पता तुम्हारे अब्बू की तबीयत कितनी खराब है, और ये दोनों वक्त मिल रहे हैं। मगरिब की अजानें हो रही हैं, तुमने कितने तेज गाने लगाए हुए हैं। उफ अम्मी, अब्बू को बुखार ही तो है, ठीक हो जाएगा। इसने बेनियाजी दिखाई। और ये आजकल आपको मुल्लानी बनने का ख्याल क्यों आ गया है? सबा कौसर कुछ बोल भी ना सकी। तुम किस कदर बदतमीज हो गई हो। अम्मी प्लीज बोर ना करें, जाएं अब्बू के पास जाकर बैठें, वो बीमार है। बकौल आपके आखिरी जुमला सबा ने आहिस्ता से कहा, मगर कौसर ने सुन लिया। खुदा ही तुम्हें हदायत दे। कौसर कमरे से निकल आई। सबा ने म्यूजिक आहिस्ता नहीं किया। ये क्या है? कौसर कुछ बोल ना सकी। गहरी सुर्ख साड़ी में मलबूस सबा बाल खोले, सुर्ख लिपस्टिक लगाए पड़ी लग रही थी। कैसी लग रही हूँ? इसने दाद चाही। वाहियात, इन्होंने जलकर कहा। सारा खानदान वहां जमा होगा, क्या कहेंगे सब? हमारा ऐसा माहौल, और फिर इस तरह सारा पेट नजर आ रहा है। मुझे किसी की परवाह नहीं है, सबा ने ठटकर कहा। अगर सारी नहीं बांधने देंगी तो मैं जाऊंगी ही नहीं। ना जाओ, ज्यादा बेहतर है, कौसर ने जलकर कहा। इस हुलिये में तुम्हें लेकर जाकर बातें सुनने से बेहतर है कि तुम घर पर रहो। तुम्हारे अब्बू तो मेरी जान निकाल लेंगे, पहले ही वो तुम्हारी हरकतों पर कुड़ते रहते हैं। अम्मी एक बात कहूँ, मुझे लगने लगा है कि आप मुझसे जलती हैं। मैं इस कदर हसीन, लंबी, गोरी, हर कोई कहने लगा है कि मैं आप दोनों की औलाद नहीं लगती हूँ, जब ही आप बहाने से मुझको तैयार होने से रोकने लगती हैं। सबा मजाक हरगिज नहीं कर रही थी। कौसर आंखें फाड़े इसको देखती रह गई। इनसे कोई जवाब तक ना बन पड़ा। सबा इस हद पर आ चुकी थी कि इनको अंदाजा नहीं था। अपने शदीद हुस्न के एहसास ने इसको जैसे बांस पर चढ़ा दिया था। कौसर और अशफाक इस दिन वाकई में सबा को घर पर छोड़ गए। कौसर ने तो इससे बात तक न की, बस आहिस्तगी से दरवाजा बंद करने का कह दिया। सबा जैसे गुस्से में आग बगोला हो रही थी। इसके खूबसूरत रुखसार इसकी साड़ी के हमरंग हो रहे थे। खानदान की इस शादी का वो कब से इंतजार कर रही थी। आखिर ऐसा क्या है इन कपड़ों में? टीवी पर, फिल्मों में तो सारी लड़कियां इस तरह के कपड़े पहनती हैं। इनकी माएँ तो इनको कुछ नहीं कहती। अम्मी सच में मुझसे जलने लगी हैं। कम उम्र, दिमाग की रसाई है, बस यहीं तक थी। वो पैर पटकते हुए आईने के सामने खड़ी हो गई। अपने अक्स पर नजर पड़ते ही जिसका सारा गुस्सा हवा हो गया। लाल सुर्ख साड़ी, स्लीवलेस ब्लाउज जिसमें आधा पेट चमक रहा था, काले घने बाल शानों पर बिखरे हुए थे, गहरी सुर्ख लिपस्टिक इससे अपने ही ऊपर से नजर न हटाई गई। अम्मी अब्बू को तो रात देर हो जाएगी आते आते। वो सोचने लगी, क्या करूं? चलो फरा की तरफ चलती हूँ, आखिर इतनी मेहनत से तैयार हुई हूँ, किसी से तो दाद वसूल करूं। ढेर सारा परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे करके वो इस हुलिये में बाहर निकल आई। मेरी सांसों ने किसी ट्रेन खुशबू को महसूस कर लिया और मेरी आंखें पूरी खुल गईं। मैंने सामने देखा, वो बिल्कुल अकेली, तन्हा, इठला कर चलती, लंबे खुले बाल, खुला आसमान, सितारों तले तेज खुशबू, सुर्ख रंग, ये तमाम चीजें मुझे कितनी मतवज्जो करती थी। वो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, दीवाना कर रही थी, बेबस कर रही थी। मैं बेसाख्ता इसकी तरफ झुका और सबा को ना तो रात के अंधेरे से कोई खौफ महसूस हो रहा था, न अपने अकेलेपन से।
जवानी वैसे ही बहुत बेखौफ होती है, चंद गलियों के पार ही तो है फरा का घर। इसने सोचा अम्मी अब्बू के आने से पहले लौट आऊंगी, और अगर देर हो भी गई तो मेरी बला से, आखिर क्यों छोड़ के गए थे मुझे। बदतमीजी से सोचते हुए अचानक इसकी नजर रास्ते में पड़ते पुराने बरगद के दरख्त पर गई और इसके गले से भयानक चीख बरामद हुई। मैंने इसको आराम से चंद लम्हों में ऊपर खींच लिया। इसके साथ कोई रुकावट, कोई हसार ना था जो मुझे रोक सकता। पुरस्रार मैं इसको अपने साथ ले आया, इस दरख्त पर, इस कदीम पुरस्रार बरगद के दरख्त पर जहाँ मेरा घर है। इसकी हर शाख पर कोई ना कोई आबाद है, मेरे खानदान का, मेरी कौम का। अब आप समझे ना मैं कौन हूँ। अफसाना खत्म शुद।